हमारे प्लैनेट का 20% ऑक्सीजन एक ही जगह से क्यों आता है? Amazon रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है, एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है जो हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बैलेंस को मेंटेन करने में क्रूशल रोल प्ले करता है। ये विशाल जंगल अपने डेंस कैनोपी और रिच बायोडिवर्सिटी के साथ एक नेचुरल वंडर है जिसने साइंटिस्ट्स और नेचर एंथुसियास्ट्स को डेकेड्स तक फैसिनेट किया है। लेकिन अमेज़न को इतना स्पेशल क्या बनता है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे समझने के लिए हमें अमेज़न के हार्ट में और डीपर जाना होगा और इसके कई पहलुओं को एक्सप्लोर करना होगा। वेलकम टू दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका के 9 कंट्रीज में फैला हुआ अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये इनक्रेडिबल ब्यूटी और मिस्ट्री की जगह है जहां वाइल्ड लाइफ की आवाजें एयर को भर देती हैं और लश ग्रीनरी जहां तक नजर जाती है फैली हुई है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जो लाइफ फॉर्म्स की एक एस्टोनिशिंग अर्रे को सपोर्ट करता है। इस इकोसिस्टम का sheer स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी माइंड बॉगलिंग है और इसकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा बताया नहीं जा सकता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक इकोलॉजिकल मार्वल है। इसकी डेंस वेजिटेशन और डाइवर्स लैंडस्केप्स एक यूनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज की एक वाइड वैरायटी को सपोर्ट करता है। टावरिंग ट्रीज से लेकर डेलिकेट फ्लावर्स तक अमेज़न का फ्लोरा उतना ही वेरिड है जितना अबंडेंट। हर प्लांट इकोसिस्टम में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है जो फॉरेस्ट के ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। अमेज़न में लाइफ का इंट्रिकेट वेब नेचर के रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। 2.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ यह हमारे प्लैनेट के लिए एक लाइफलाइन है। अमेज़न का शीर साइज स्टैगरिंग है और ग्लोबल क्लाइमेट पर इसका इन्फ्लुएंस प्रोफाउंड है। ये जंगल एक जायंट कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की वास्ट अमाउंट्स को अब्सॉर्ब करता है और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करता है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ फाइट में अमेज़न की कार्बन स्टोर करने की एबिलिटी क्रूशल है। इस नेचुरल बफर के बिना एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा जिससे और ज्यादा सीवियर क्लाइमेट इंपैक्ट्स होंगे। ये वास्ट ग्रीन पैराडाइज दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जिससे इसे अपना निकनेम मिला है, धरती के फेफड़े। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो फॉरेस्ट के अनगिनत ट्रीज और प्लांट्स द्वारा कैरी आउट किया जाता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन ह्यूमन समेत सभी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। अमेज़न के बिना हम जो हवा ब्रीथ करते हैं उसमें ऑक्सीजन काफी कम होगा। ग्लोबल ऑक्सीजन सप्लाई में फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। 93 बिलियन से ज्यादा ट्रीज और अनगिनत स्पीसीज का घर, जिनमें से कई अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं। अमेज़न की बायोडाइवर्सिटी बेजोड़ है। ये जंगल लाइफ का खजाना है जहां रेगुलरली नई स्पीसीज डिस्कवर की जा रही हैं। इंसेक्ट से मैमल्स तक अमेज़न इनक्रेडिबल वैरायटी के क्रीचर्स का घर है जिनमें से कई अर्थ पर और कहीं नहीं पाए जाते। ये बायोडिवर्सिटी न सिर्फ फैसिनेटिंग है बल्कि इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए भी वाइटल है। अमेज़न में स्पीशीज की इंटरडिपेंडेंस एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करती है जो फॉरेस्ट की वाइटैलिटी को सस्टेन करती है। ये सिर्फ ट्रीज के बारे में नहीं है। रेन फॉरेस्ट यूनिक क्रीचर्स जैसे पिंक रिवर डॉल्फिन और इलूसिव जैगुआर को होस्ट करता है। ये एनिमल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइल्ड लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अमेज़न में रहते हैं। पिंक रिवर डॉल्फिन अपने डिस्टिंक्टिव कलर और प्लेफुल बिहेवियर के साथ अमेज़न की एक्वाटिक लाइफ का सिंबल है। जैगुआर एक पावरफुल और इलूसिव प्रेडेटर फॉरेस्ट की स्ट्रेंथ और मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। अमेज़न में हर स्पीसीज ने रिमार्केबल वेज में अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया है जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को शोकेस करता है। अमेज़न हमारे ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। फॉरेस्ट का वास्ट कैनोपी वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करके और वाटर साइकिल को मेंटेन करके अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। अमेज़न के ट्रीज एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज करते हैं जो फिर क्लाउड्स बनाते हैं और रेन के रूप में फॉरेस्ट में वापस आते हैं। एवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन का ये कंटिन्यूअस साइकिल फॉरेस्ट और प्लैनेट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। ग्लोबल वाटर साइकिल में अमेज़न का रोल इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का एक की फैक्टर है। इसका मैसिव कैनोपी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। कार्बन सिक्वेस्टर करने की अमेज़न की एबिलिटी इसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है।
कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की रेट को स्लो करने में हेल्प करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में अमेज़न का रोल क्लाइमेट चेंज से कम्बैट करने के ग्लोबल एफर्ट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। कार्बन स्टोर करने की फॉरेस्ट की कैपेसिटी हमारे टाइम के सबसे प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस में से एक का नेचुरल सॉल्यूशन है, लेकिन इस नेचुरल वंडर को डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज से खतरा है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे लॉगिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग फॉरेस्ट का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कर रही है। डिफॉरेस्टेशन न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने की अमेज़न की एबिलिटी को रिड्यूस करता है, बल्कि उन अनगिनत स्पीसीज को भी थ्रेटन करता है जो फॉरेस्ट को अपना घर कहते हैं। क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज से ड्रिवन है, अमेज़न पर भी प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाल रहा है, वेदर पैटर्न्स को ऑल्टर कर रहा है और ड्राउट्स और फ्लड्स जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के कंबाइंड इफेक्ट्स अमेज़न के फ्यूचर के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने का मतलब है हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करना। फॉरेस्ट को कंसर्व और रिस्टोर करने के एफर्ट्स हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए क्रूशल हैं। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करना और सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना अमेज़न की बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट को रेगुलेट करने की इसकी एबिलिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स भी फॉरेस्ट के डिग्रेडेड एरियाज को रिस्टोर करने और कार्बन सिक्वेस्टर करने की इसकी कैपेसिटी को इन्हांस करने में वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। इन एफर्ट्स का सक्सेस गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज के कोलैबोरेशन पर डिपेंड करता है। तो अगली बार जब आप फ्रेश एयर ब्रीथ करें तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को थैंक यू कहें। हम जो हवा ब्रीथ करते हैं वो अमेज़न के ट्रीज और प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए ऑक्सीजन से एनरिच्ड होती है। हमारी हर ब्रेथ हमारे लिव्स में फॉरेस्ट के वाइटल रोल का रिमाइंडर है। ग्लोबल ऑक्सीजन सप्लाई में अमेज़न का कंट्रीब्यूशन उन कई रीजंस में से एक है जिनकी वजह से इस इनक्रेडिबल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट की हेल्थ डायरेक्टली हमारे अपने वेलबीइंग से लिंक्ड है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसका प्रिजर्वेशन एसेंशियल है। हमारा सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। अमेज़न की हेल्थ हमारे प्लैनेट की हेल्थ से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके हम खुद को और फ्यूचर जनरेशंस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक प्रीशियस रिसोर्स है जिसे हमें अपने प्लैनेट और इसके सभी इनहैबिटेंट्स के लिए चेरिश और प्रिजर्व करना चाहिए। अमेज़न का फ्यूचर आज हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि ये नेचुरल वंडर आने वाली जनरेशंस के लिए थ्राइव करता रहे। अमेज़न की लेगेसी रिजिलियंस और ब्यूटी की है और इसे फ्यूचर के लिए सेफगार्ड करना हम पर निर्भर है। अमेज़न कई इंडिजिनस कम्युनिटीज का भी घर है जो सदियों से फॉरेस्ट के साथ हार्मनी में रह रहे हैं। इन कम्युनिटीज के पास फॉरेस्ट के इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी के बारे में इनवैल्यूएबल नॉलेज है। उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग हमें इंसाइट्स देते हैं कि हम नेचर के साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने का मतलब इन इंडिजिनस पीपल्स के कल्चर्स और लाइवलीहुड्स को रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करना भी है। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में उनका रोल क्रूशियल है और अमेज़न को प्रोटेक्ट करने के ग्लोबल एफर्ट में उनकी वॉइसेस सुनी जानी चाहिए। अमेज़न रिवर रेन फॉरेस्ट की लाइफ ब्लड इस इकोसिस्टम का एक और वाइटल कंपोनेंट है। 4000 माइल्स से ज्यादा लंबी ये दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और किसी भी अदर रिवर से ज्यादा पानी कैरी करती है। रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज फॉरेस्ट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और एक्वाटिक लाइफ की एक डाइवर्स रेंज को सपोर्ट करती है। अमेज़न रिवर की हेल्थ रेन फॉरेस्ट की हेल्थ से क्लोजली लिंक्ड है और रिवर के लिए कोई भी थ्रेट फॉरेस्ट को भी इम्पैक्ट करता है। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने का मतलब है इसके वाटरवेज की वाइटैलिटी को इंश्योर करना। अमेज़न में साइंटिफिक रिसर्च इसके कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स को समझने और उन्हें प्रोटेक्ट करने के वेज खोजने के लिए क्रूशल है। दुनिया भर के रिसर्चर्स फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट इंटरैक्शंस और ह्यूमन एक्टिविटीज के इम्पैक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। उनकी फाइंडिंग्स इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करने और पॉलिसी डिसीजंस को इन्फॉर्म करने के लिए एसेंशियल हैं। अमेज़न एक लिविंग लेबोरेटरी की तरह सर्व करता है जो डिस्कवरी और इनोवेशन के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। अमेज़न में साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करना, इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने और इसके प्रिजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए की है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ की नेचुरल ब्यूटी और रेजिलियंस का सिंबल है। इसके वास्ट लैंडस्केप्स, रिच बायोडाइवर्सिटी और वाइटल इकोलॉजिकल फंक्शंस
इसे प्लैनेट के सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स में से एक बनाते हैं। फॉरेस्ट का फ्यूचर इसे प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने के हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। अमेज़न को वैल्यू और प्रिजर्व करके हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए लाइफ और वंडर की एक लेगेसी को सेफगार्ड कर रहे हैं। अमेज़न की स्टोरी इंटरकनेक्टेडनेस की है और इसका प्रिजर्वेशन एक सस्टेनेबल और थ्राइविंग प्लैनेट के लिए हमारी कमिटमेंट का प्रमाण है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ पर लाइफ के डेलिकेट बैलेंस के रिमाइंडर के रूप में खड़ा है। इसका प्रिजर्वेशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं बल्कि एक मॉरल इंपेरेटिव है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो इस इनक्रेडिबल इकोसिस्टम और बाय एक्सटेंशन हमारे अपने सर्वाइवल के फेट को डिटरमिन करेंगे। अमेज़न की हेल्थ हमारे प्लैनेट की हेल्थ का रिफ्लेक्शन है और इसका प्रोटेक्शन एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए हम मिलकर इंश्योर करें कि अमेज़न थ्राइव करता रहे अर्थ पर सभी लाइफ के बेनिफिट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।